नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हमने जो देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं के विषय में समझा था, आप लोग शायद उस पर काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। जैसे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180, देशांतर 360। अक्षांश रेखाएँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती हैं, उनकी लंबाई घटती जाती है, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई तो नहीं घटती, लेकिन जब ध्रुवों की ओर होते हैं तो उनके बीच की दूरी कम हो जाती है। अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच। साथ ही साथ अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींची गई हैं, और ऐसे ही देशांतर रेखाएं 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती हैं, जबकि 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमती है, और साथ ही साथ 24 घंटे में पूरे 360 डिग्री घूमती है। इस तरीके से आज चर्चा करेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति। घूर्णन गति दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या नहीं अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जबकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है, या अंडाकार पथ भी कह सकते हैं हम उसे, उस पर घूमती है, तो पृथ्वी की वह गति परिक्रमण गति कहलाती है। जो पृथ्वी है यह अपने कक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में अगर बात करें तो 360/24 करने पर हमें 15 प्राप्त होता है, 15 डिग्री घूमती है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। और 60 मिनट में अगर हम 15 का भाग दें तो 4 मिनट में लगभग 1 देशांतर या 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। आज इसे समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। दोस्तों, ये एक चित्र यहाँ पर दिया गया है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अगर देखा जाए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होता और यहाँ दक्षिणी ध्रुव होता, तो इस स्थिति में जो लाइनें हैं ये थोड़ा तिरछी खींची गई हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ की ओर 23.5 अंश का कोण बनाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ये 23.5 अंश का कोण बनाती है। अगर हम इस कोण को देखें तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है अपने कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी के झुकाव के कारण जो ये उत्तरी ध्रुव है वह यहाँ पर आ गया है। कक्षीय सतह से अगर इसका कोण देखें तो 66.5 अंश का बनता है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शायद समझ भी पा रहे होंगे। तो यह कोण 66.5 अंश का बनता है। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कि कक्षीय सतह पर पृथ्वी कितने अंश का कोण बनाती है? 66.5 अंश का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 66.5 अंश झुकी है, जबकि कक्षीय सतह पर 66.5 अंश का कोण बनाती है। साथ ही साथ यहाँ हम चर्चा करेंगे पृथ्वी में जो दिन रात होते हैं उसके विषय में। पृथ्वी दोस्तों सूर्य के चारों ओर तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती ही करती है, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जैसे कि हम अभी देख चुके हैं, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है तो वहाँ दिन होता है, और जो सूर्य के विपरीत भाग में आता है तो वहाँ रात की स्थिति होती है। आप जानते हैं
कि पृथ्वी का आधा भाग हमेशा सूर्य के सामने होता है और पृथ्वी का आधा भाग जो होता है सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जब सूर्य उत्तरी ध्रुव पर होता है या नहीं कर्क रेखा की ओर होता है, तो उत्तरी ध्रुव में भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर भी दिन की स्थिति रहती है। लगभग 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव में दिन की स्थिति रहती है। जब दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो उस समय दक्षिणी ध्रुव पर काफ़ी लंबे दिन होते हैं, लगभग 6 महीने के दिन होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि दिन और रात किससे होते हैं? दिन और रात घूर्णन के कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। साथ ही साथ पृथ्वी हमने कहा कि 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, तो इस अवधि को एक सौर दिवस कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सौर दिवस किसे कहते हैं? जब पृथ्वी अपने अंश पर ही ठीक उसी स्थिति पर आती है या नहीं एक चक्कर घूम लेती है, तो उस अवधि को सौर दिवस कहते हैं। सौर दिवस की अवधि 24 घंटे की होती है। प्रश्न पूछा जाता है सौर दिवस की अवधि होती है 24 घंटे की। साथ ही साथ नक्षत्र दिवस के बारे में पूछा जाता है। नक्षत्र दिवस की जो अवधि होती है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की अवधि होती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उपसौर और अवसौर की घटना, जहां पर 3 जनवरी ही दोनों चीज़ें बता दिया गया था, लेकिन उसमें आज थोड़ा सुधार करना चाहूँगा कि उपसौर की घटना जो होती है 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है, जबकि अवसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। दोस्तों, वहाँ पर थोड़ा दोनों चीज़ें एक ही साथ 3 जनवरी बताई गई थी, जो थोड़ा गलत है। आप इसे सुधार लेंगे कि अवसौर की घटना 4 जुलाई को और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ जो हैं उसके विषय में। जो ग्लोब पर वृत्त है, जहाँ पर दिन रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त दोस्तों, जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी एक दिन में रोज घूमती है 24 घंटे में 360 डिग्री, तो यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। आइए चर्चा करते हैं आगे कि पृथ्वी में किस तरीके से घूर्णन होता है। जो दूसरा घूर्णन के बाद परिक्रमण गति होती है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। परिक्रमण गति से क्या प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 2 ध्रुवों में बटी हुई है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ झुका होता है और यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है, उष्मा होती है और ध्रुवों पर भी यहाँ किरणें पड़ रही होती हैं, आप देख रहे हैं। और इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत 21 जून को होता है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और इसी समय दक्षिण ध्रुव पर सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़े दिन जो उत्तर अयनांत होता है, यह 21 जून को होता है। आप याद रख सकते हैं कि 21 जून योग दिवस और 21 जून को ही उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन, और जिसे क्या कहा जाता है, सबसे लंबा दिन जो उत्तरी ध्रुव में होता है, उसे उत्तर अयनांत कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु होती है यहाँ पर, जबकि इसके विपरीत ठीक दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। आइए समझते हैं कि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है। 22 दिसंबर आते आते दोस्तों, जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी
पड़ती हैं और इस समय यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन होता है। और इस स्थिति को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण अयनांत कब होता है। दक्षिण अयनांत की घटनाएं 22 दिसंबर को होती है, जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उस समय सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कहेंगे तो 22 दिसंबर हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहेंगे तो 22 दिसंबर। इसके साथ साथ जो सूर्य है वह मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में जब मकर रेखा से सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा की ओर आता है, तो उस स्थिति में, और कर्क रेखा से जब मकर रेखा की ओर आता है तो उस स्थिति में 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, या नहीं भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि इसी 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण में या दक्षिणी गोलार्ध में बसंत विषुव कब होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत विषुव 23 सितंबर को होती है, जबकि यही प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव 21 मार्च को होती है, प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही साथ 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी पृथ्वी के परिक्रमण के बारे में कुछ जानकारियां जो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। परिक्रमण से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी में जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है। पृथ्वी में जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह परिक्रमण के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर या अंडाकार पथ जो है उस पर परिक्रमण करने से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। हमने पहले देखा था कि दिन और रात किस घूर्णन से होते हैं या किस गति से होते हैं सूर्य की, तो वह घूर्णन गति से होते हैं दिन और रात। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा बदल कर दे दिन रात का छोटा होना या बड़ा होना, छोटा बड़ा होना और ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो यह परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। आप जानते हैं कि विभिन्न ऋतुएं होती हैं, जैसे बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है या शीत ऋतु है। तो यह ऋतुओं में परिवर्तन और जो इन ऋतुओं में दिन रात छोटे बड़े होते हैं यह परिक्रमण के कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, जबकि दिन और रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो ग्रीनविच है वहाँ से समय का निर्धारण किया गया है, जबकि साथ में उसके एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर पर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके विषय में चर्चा करें तो यह रेखा 180 अंश के सहारे खींची गई है। कहीं पर ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि अंदर बाहर भी है। यहाँ पर जो क्षेत्र एक ही क्षेत्र के थे और लेकिन वह 180 देशांतर से आगे या पीछे थे, तो उन क्षेत्रों को भी यहाँ पर लिया गया है। जैसे यहाँ पर अलास्का का क्षेत्र है तो उसका कुछ भाग 180 देशांतर के इधर को फैला है। ऐसे ही यहाँ आते आते जो ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, इनका जो भाग है कुछ इधर को फैला हुआ है। तो इस कारण यहाँ पर ये रेखा सीधी न हो करके 180 अंश के सहारे खींची गई है। दोस्तों जो
अंतर्राष्ट्रीय समय है GMT ग्रीनविच मीन टाइम से चलता है, आप लोग जानते हैं। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में अपनी राय बताएं। जय हिंद, जय भारत।